हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ पर श्लोक के अंत में भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। तो विमोक्ष से का मतलब है विशेष रूप से मुक्त हो जाओगे। तो विशेष रूप से मुक्त होने के बाद भगवान कर रहे हैं एक सामान्य रूप से कोई मुक्त होता है और कोई विशेष रूप से मुक्त होता है। तो इस बात को समझना है, सामान्य रूप से मुक्त होना का मतलब क्या है। जैसे कोई व्यक्ति अगर जेल में बंद है उसको जेल से छोड़ दिया जाए तो ये सामान्य रूप से मुक्त हो गया। अब जेल से छोड़ दिया गया उसको, लेकिन उसे कोई अच्छा काम नहीं मिला तो क्या करेगा, उल्टा काम करेगा, फिर से जेल के अंदर आ जाएगा। तो सामान्य मुक्ति का मतलब यही होता है कि उसे भगवान की सेवा तो नहीं मिली लेकिन वो छूट गया, कर्म बंधन से छूट गया। लेकिन होता क्या है कि अगर भगवान की सेवा नहीं करता तो फिर क्या होता है, फिर से माया की सेवा करता है और माया में बंध जाता है। तो इस प्रकार की जो मुक्ति है असुरों को मिलती है। भगवान के हाथों अगर मारे जाते हैं तो भी असुर जो है ऐसी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं जैसे कहते हैं मोक्ष। तो मोक्ष का मतलब है कि वो भगवान के धाम में नहीं जाते हैं, निराकार में मुक्ति होती है, निराकार ब्रह्म में उनकी मुक्ति होती है। लेकिन ऐसी मुक्ति सामान्य मुक्ति है और ये मुक्ति सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मुक्ति में क्या है, भगवान की सेवा नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है। तो फिर क्या होगा, वो फिर आ जाता है इस भौतिक जगत में माया की सेवा करने के लिए। चाहे अस्पताल खुलवाएगा, हाँ, या गरीबों को भोजन देगा, इस प्रकार के कार्यों में वो लग जाएगा। और वो जो मुक्ति है वो स्थायी नहीं होती है। लेकिन विशेष मुक्ति क्या है, विशेष मुक्ति वो है कि जैसे जेल के अंदर कोई व्यक्ति बंद है तो जेल से बाहर तो निकल गया, लेकिन उसको फिर जो है कुछ विशेष कार्य मिल गया। जैसे राजा की सेवा मिल गई, अब राजा की सेवा मिल गई, उसको अच्छा काम मिल गया, तो अब वो दोबारा जो है अब जेल के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि उसको राजा की सेवा मिल गई। तो ये विशेष मुक्ति है। तो जब हम कृष्ण की सेवा प्राप्त कर लेते हैं तो ये विशेष मुक्ति होती है कि इससे फिर हम जो है माया की सेवा से बिल्कुल छूट जाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति माया की सेवा से छूट गया लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं मिली उसको, तो फिर क्या करेगा, वो निष्क्रिय नहीं रह सकता। वो फिर से माया की सेवा करेगा तो फिर से जेल के अंदर आएगा, उल्टे काम करेगा, किसी की जेब काटेगा और फिर जेल के अंदर आएगा। लेकिन अगर उसको जो है राजा की सेवा मिल गई तो अब जो है वो जेल के अंदर भी अगर रहे तो भी उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। राजा की सेवा में जेल के अंदर रहे, जेल के बाहर रहे, उसे वही सुविधाएं मिलेंगी रहने की। तो जेल के अंदर रहते हुए भी वो जेल के नियमों से नहीं बंधा है, वो राजा की सेवा से बंधा है। तो फिर जो भक्त होते हैं वो फिर जो है मुक्ति की इच्छा नहीं करते। और चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में ये बात कही, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की तो ही, कि जन्म जन्म मुझे आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त हो जाए। तो जन्म जन्म तो जन्म मरण से तो नहीं छूटे, जन्म मरण से तो मुक्ति नहीं हुई, लेकिन क्या प्राप्त हुआ, कृष्ण की अहेतु की भक्ति प्राप्त हुई। तो फिर जन्म मरण में कोई अंतर नहीं पड़ता है, जन्म मरण का उससे कोई कष्ट नहीं होता है। क्यों? वो जन्म मरण से बंधा नहीं है, वो कृष्ण की सेवा से बंधा है। तो जन्मनि जन्मनि, तो जन्म जन्म हमें कृष्ण की भक्ति चाहिए या हमें कृष्ण की सेवा चाहिए, तो विशेष मुक्ति है ना। जैसे पूतना, तो पूतना का जब वध किया भगवान ने, तो हालांकि असुर राक्षसी है, लेकिन भगवान ने वध किया उसका, लेकिन उसको क्या प्रदान किया, मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं प्रदान किया, बहुत बड़ी चीज़ प्रदान की। क्या? अपनी माता का पद दे दिया।
भगवान ने पूतना को अपनी माता का पति दिया। मोक्ष तो बेकार की चीज़ है। मोक्ष तो नरक के समान है। जहाँ कृष्ण की सेवा की बात आती है तो मोक्ष तो नरक के समान है। तो भगवान ने पूतना को जो है अपनी माता का स्थान दे दिया है। इसी प्रकार से शिशुपाल का वध किया भगवान ने, तो मोक्ष नहीं दिया, उसे मोक्ष नहीं दिया है। मोक्ष तो बहुत छोटी चीज़ है। शिशुपाल को जो है अपने द्वारपाल का पद दे दिया। वो पहले से ही द्वारपाल थे। जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे, उन्हीं को 3 जन्मों के लिए असुर बनना पड़ा। तो जब शिशुपाल का वध किया भगवान ने, तो फिर उनको मोक्ष से ऊपर वैकुंठ में उनको अपना द्वारपाल है, जय नाम का द्वारपाल बना दिया। दंतवक्र का वध किया तो वो उसी का ही भाई था, शिशुपाल का ही भाई था। तो उसको भी जो है मार करके भगवान ने मोक्ष नहीं दिया। अपने द्वार का जो है दूसरा द्वारपाल विजय बना दिया। तो जय विजय भगवान के द्वारपाल हैं, है ना, बहुत भाग्यशाली, है ना। तो हमें अगर भगवान से कुछ मांगना है तो तैयार रहो कि क्या मांगना है। अगर भगवान से मांगने का अवसर मिले कि भाई आपको क्या मांगना है, अगर अवसर मिले, आपको मौका दिया जाए मांगो, तो आप क्या सोचते हो, क्या मांगोगे? आप सोचते हो कि आप मांगोगे धन प्राप्त हो जाए, बहुत बड़ा बिल्डिंग भवन प्राप्त हो जाए, या पत्नी प्राप्त हो जाए, क्या मांगोगे? ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं मांगना है। अगर भगवान से मांग रहा है तो कोई बड़ी चीज़ मांगो, है। तो बड़ी चीज़ क्या है? सेवा। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का हम जाप करते हैं तो हमारी ये प्रार्थना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हे श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, और हे कृष्ण की आराधनी शक्ति राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। इस तरह से हम माला पर जप करते हैं तो आपकी ये प्रार्थना होती है कि मुझे सेवा में लगाइए, मुझे सेवा में लगाइए। अगर इसके अलावा कोई चीज़ मांगी तो फिर जो है ठगे जाओगे, हैं। वो फिर जो है अनित्य होगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो कृष्ण की सेवा ही जो है एक ऐसी चीज़ है जो नष्ट नहीं होती है, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर धनम मांगता है, जन्म मांगता है, सुंदरी मांगता है, यहाँ तक कि मुक्ति की भी इच्छा अगर होती है तो वो भी जो है सेवा में बाधक है। इसलिए मुक्ति बहुत बेकार है। केवल्यम नरकायते, एक केवल्य मोक्ष जो है नरक के समान है। अगर भगवान की कृपा दृष्टि मिल गई, भगवान की सेवा मिल गई, तो केवल्य मोक्ष भी फिर नरक के समान लगेगा, है ना। ये भी नहीं मांगना, है ना। तो वो है विमोक्ष से। तो भगवान जब कहते हैं एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ऐसा जान करके तुम विशेष रूप से मुक्त हो जाओगे। तो विशेष रूप से मुक्त हो जाओगे का मतलब है कृष्ण की सेवा आप प्राप्त करोगे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।